Assalamualaikum dear students. वालेकुम अस्सलाम सर। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें मच आज हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन दो किस्म की होती है। या तो हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमें नंबर मिल जाता है, या फिर एक वेक्टर मिल जाता है। अगर नंबर मिले तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर वेक्टर मिले तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। 7.3 एक्सरसाइज ये हमारी डॉट प्रोडक्ट के बारे में है। फर्ज करें हमारे पास ये एक वेक्टर है a, देयर इज अनदर वेक्टर b मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर। सो वी हैव टू टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैं भी यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई वेक्टर b। हमें आंसर मिल जाता है नंबर, स्केलर। या फिर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिल जाता है। तो ये हमें जो नंबर है ये 7.3 एक्सरसाइज, दिस मल्टीप्लिकेशन इज स्केलर प्रोडक्ट। और जो वेक्टर मिलेगा वो 7.4 एक्सरसाइज है, एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो अभी हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करने लगे हैं। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है। जी सर, हो गया। ओके, तो 7.3 एक्सरसाइज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम भी होता है डॉट। सर जी स्क्रीनशॉट लेना है एक बार। जी बेटा मैं वापस करता हूँ, वेट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसको आप लिखो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, अभी जब मैं आपके सामने फार्मूला लिखता हूँ तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। वेक्टर ए और वेक्टर बी मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है उससे हम मल्टीप्लाई का साइन ये डॉट यूज करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बेटा ये जो ए है ये मैग्नीट्यूड है, जो अभी मैं यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, और ये बी जो है ये भी मैग्नीट्यूड है किस वेक्टर की, जो ऊपर वेक्टर ए और बी दिए हुए हैं, और cos थीटा भी एक नंबर है। तो इस तरह ये तीन नंबर होते हैं, ए भी नंबर, बी भी नंबर, cos थीटा भी नंबर। तो आंसर हमें एक नंबर मिलता है, इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो नंबर है इसे हम स्केलर नंबर भी कह सकते हैं। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर एक बार बैक कीजिए। वो करता हूँ, पहले इसका तो ले लीजिए। हो गया सर। ओके, ये लें बेटा पिछला पेज। हो गया। यस सर। ओके, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, डेफिनेशन अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि ये है मल्टीप्लिकेशन, आम जैसे मल्टीप्लाई आप करते हो नंबरों को। तो 7.3 पहला क्वेश्चन, इसका कौन सा पार्ट है हमारे पास जी, बताया हूँ मैं पहले कि नहीं। सेकंड पार्ट, यू वेक्टर दिया हुआ है 1i -3j
प्लस 4k। बेटा मैंने एक सवाल शायद किया था, ये अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ये आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं, तो यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखते होते हैं, इस तरह ऊपर कैप डालते हैं, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। लेकिन हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, इस पे सोचिए, एंड पे बात करते हैं। अच्छा, ये वी वेक्टर हमें दिया हुआ है 4i माइनस 1j प्लस 3k, तो हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो जैसे मैंने बताया आम मल्टीप्लिकेशन की तरह हम इसको डॉट मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 1i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 4i माइनस 1j और प्लस 3k। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आम तरीके से i वाले को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो 1 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और i को i से करेंगे तो i डॉट i लिखा जाएगा। फिर उसके बाद -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, i डॉट j लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये i डॉट k लिखा जाएगा। ये बात समझ आ रही है कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? यस सर। अब दूसरा नंबर ये है कंपोनेंट, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -12 j डॉट i, ये 112 लिख दिया, j डॉट i, और उसके बाद प्लस 3 j डॉट j, उसके बाद -9 j डॉट k। अब हम तीसरा जो हमारे पास है कंपोनेंट 4k पहले वेक्टर का, उसको तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 16k डॉट i एंड देन -4k डॉट j देन प्लस 12k डॉट k। क्या बच्चों ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे? यस सर। नंबर के साथ कर देते हैं और वेक्टर को वेक्टर के साथ लिख दिया है। अब यहाँ ये 9 एलिमेंट आए हैं, डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसे ही आता है, क्रॉस में भी ऐसे ही आता है, लेकिन इसमें से बचेंगे 3, बाकी 6 जीरो हो जाएंगे। तो ये जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बचेगा, ये बचेगा और ये वाला है। तो इनकी पहचान क्या है कि ये i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k ये वाले आ रहे हैं। बाकी जीरो कैसे होंगे, ये 1 कैसे होंगे, इस बात को भी हम अभी थोड़ी देर तक सीखते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हो गया सर। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो u डॉट वी चल रहा था, तो उसमें जो पहला था वो i डॉट i था, तो वो हमारे पास आ रहा था 4i डॉट i, तो हम उसको 4 इंटू 1 लिख रहे हैं, यानी i डॉट i की जगह मैं 1 लिख रहा हूँ। उससे अगली दो जो हैं i डॉट j और i डॉट k वो ज़ीरो हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो टर्म थी वो हमारे पास j डॉट i था, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, जबकि उससे अगला जो था वो j डॉट j था, डेट वाज 3। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, प्लस 3 j डॉट j। एक मिनट बच्चों ज़रा, अच्छा, तो 3 j डॉट j यानी 3 इंटू 1 लिख देंगे। तो मैं अभी यहाँ पे 3 इंटू 1 लिख दिया। उसके बाद j डॉट k होना है तो वो ज़ीरो हो जाना है। फिर जो तीसरी रो थी हमारे पास, मैं वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को,
तो देखिए ब्लू से 16k डॉट आई ये भी जीरो हो जाएगा, -4k डॉट जे ये भी जीरो हो जाएगा, 12k डॉट के ये 1 आ जाएगा। तो इसको हम अगले पेज पे लिखते हैं 0 + 0 और प्लस क्या था जी एंड वाला 12k डॉट के, तो 12 × 1 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 + 12, तो कितना हो गया 19। और ये दो स्टेप जो पहले कराए हैं दोबारा समझा दें। जी मैं समझा देता हूँ, पहले ये देखें ये 19 बन रहा है यस सर। और ये एक नंबर आंसर आ रहा है। हमने कहा था डॉट प्रोडक्ट एक नंबर मिलेगा। बुक में ज़रा आंसर Yes, भी sir. देखिए, मैं पिछला पेज आपके सामने कर रहा हूँ। जी जबीउल्लाह क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? सर 19 आखिरी दो डिवाइडेड बाय steps 26 आ रहा है। जी जी 19 डिवाइडेड बाय 26 आ रहा है। नहीं वो फाइंड द को अच्छा अभी हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला 19/26 आता है। इट्स ओके क्वेश्चन जो है वो उसमें काज निकालना है ना। तो अभी मैंने डॉट प्रोडक्ट निकलवाया है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ये देखें जो हम डेफिनेशन कर रहे थे कि नंबर मिलेगा, वो नंबर ही मिला है ना। यस सर। हाँ अभी सवाल की तरफ आते हैं जी। किसका सवाल था, कौन सा स्टेप समझना है? ये जो सामने शेयर हुई है इसका आखिरी दो स्टेप समझा दें। जी बेटा मैं वही पूछ रहा हूँ, स्टेप में क्या लिखा हुआ है, किस स्टेप की बात कर रहे हैं? सर ये जहाँ से मल्टीप्लिकेशन हुई थी वहां से शायद कह रहे हैं, वो Yes, जहाँ sir, से वही। 0 0। जबीउल्ला पूछ रहा है, साद पूछ रहा है? सात सात सर भी। जी साद बेटा देखें u डॉट वी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1i - 3 j सर। हाँ 1i को हमने पकड़ के रेड से मैंने मार्क किया हुआ है, तो 4i से मल्टीप्लाई sir. करें तो क्या बनता है? 4i डॉट आई बनता है। यस सर। और 1i को आप -1j से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? सर ये -1। समझ आ गया इसका अगले वाला स्टेप। इससे बेटा ये एक ही स्टेप है सारा। ये पहले मैंने 9 एलिमेंट आने थे, पहले मैंने 3 ब्लैक से लिखे हैं, 3 ब्लू से और 3 जो है ग्रीन से और 3 ब्लू से। ठीक है सर। ये सिर्फ देखें, मैं आपको थोड़ा सा फिर आपसे शेयर करता हूँ, इसके लिए हम ये कलर यूज़ कर लेते हैं। ये पहला कंपोनेंट पकड़ा, तीनों से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास ये बन गया था। ठीक है, ठीक है सर। इसी तरह दूसरा कंपोनेंट जो है वो 3 -3j है, इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास ये वाली लाइन बन जानी है। ठीक है सर। और इसी तरह जो तीसरा था उसको पकड़ के मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्लू वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। यस सर। ओके। अच्छा जी नेक्स्ट पे चलते हैं। u डॉट वी, तो मैंने कहा था नंबर मिलेगा, ये मिल गया। अब सवाल की तरफ लौटते हैं, कहता है फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल। देखो बेटा हमारे पास जो फार्मूला था वो था u डॉट वी इज इक्वल टू यू वी काज थीटा, यही था ना? बोलो। यस सर। हमें काज थीटा चाहिए, तो काज थीटा बनता है u डॉट वी ओवर यू वी काज थीटा, ये इस तरह लिखा जाएगा। अब इसमें ये जो u और v है ये मैग्नीट्यूड है, किसकी? वेक्टर u की और वेक्टर v की। तो अब हम ये मैग्नीट्यूड निकालते हैं, u मैग्नीट्यूड। तो u वेक्टर जो दिया हुआ है वो है 1i - 3j + 4k, अगर बुक आपके पास है चलो सामने लिख लेते हैं। 1i - 3j + 4k, तो इसके ऊपर भी मैग्नीट्यूड डाल देते हैं। तो x कंपोनेंट है 1 उसका स्केयर हो गया, y कंपोनेंट है -3 उसका स्केयर हो गया, z कंपोनेंट है 4 उसका स्केयर हो गया, स्केयर रूट। तो ये u की मैग्नीट्यूड आ गई। क्या मैग्नीट्यूड है? 16 + 9 25 26 आ जाएगा। बोलो। यस यस सर। सर। ओके, v की मैग्नीट्यूड भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं अब वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड का सिंबल था। बुक्स में देखें v वेक्टर दिया हुआ है, तो 4 का स्केयर -1 का स्केयर और 3 का स्केयर, तो ये भी कितना आ रहा है? 26 ही आ रहा है। या लिख के कर दूं? सर यस सर। डायरेक्ट लिख दूं या लिख के कर दूं? हो गया सर।
तो ये भी 26 के रूट आ जाना है सिमिलरली। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब हम फार्मूला जो मैंने ये अभी आपके सामने ये ऑरेंज से लिखा था ये अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड, बगैर एरो के मैग्नीट्यूड होती है इसलिए यू वी लिखा है। तो यू डॉट वी कितना निकला था बेटे? 19 सर। 19 था 9 था? 19। ओके, यू मैग्नीट्यूड थी 26 के रूट और वी मैग्नीट्यूड थी 26 के रूट। तो ये मल्टीप्लाई होके फिर क्या 26 ही रह जाएगा? नो, यस सर। अब बताओ आंसर बुक में यही था? यस सर। तो आ गया आंसर। यस सर। तो इस तरह Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं। अब सवाल ये है कि वो जो आई डॉट आई 1 आया था वो कैसे आया था। तो बेटा देखें, आई डॉट आई डेफिनेशन के मुताबिक आई की मैग्नीट्यूड आई की मैग्नीट्यूड आई यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये बताएं एक वेक्टर का अपने साथ एंगल क्या होता है? एक वेक्टर का अपने साथ एंगल 0 होता है तो यहां cos 0 लिख देंगे। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है तो cos 0 भी 1 होता है। तो क्या आंसर आया? 1। इसी तरह जे डॉट जे भी 1 निकलेगा और के डॉट के भी 1 निकलेगा। ठीक है, ओके सर। अब देखते हैं 0 कैसे आया। तो 0 के लिए आई डॉट जे निकालते हैं, आई की मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड और cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई एक्स एक्सिस के साथ होता है और जे वाई एक्सिस के साथ होता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना एंगल होता है जी? 90 डिग्री। यस सर। तो फिर ये आई की मैग्नीट्यूड 1 हो गई, जे की भी 1 हो गई, cos 90 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा 0। Yes, sir. जिस तरह आई Yes, डॉट sir. जे 0 हुआ है इसी तरह हम आई डॉट के भी 0 बना सकते हैं। यस सर। इसी तरह हम जे डॉट के डॉट जे और आई डॉट के डॉट आई ये सारे 0 हो जाते हैं। बात समझ आ गई? यस सर। ओके, तो ये 0 क्यों आए ये भी पता चल गया, 1 क्यों आए ये भी पता चल गया। तो मैं अब आप लोगों को एक बात बताने लगा हूं, यूनिट वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता होता है। है। ये बात याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी आ जाती है। स्क्रीनशॉट ले ले, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हो गया सर। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे पार्ट 4। जी पार्ट 4 तो अब इसी तरीके से आप कर लोगे ना। यस सर, हो जाएगा। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 2 जो है उसमें देखें, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। देखो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखा दिया, डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखा दिया। तो ये जो प्रोजेक्शन है इसके लिए फार्मूला बता रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। देखो बेटा वेक्टर ए और बी दिए हुए हैं, यस सर। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, इसका फार्मूला बनेगा ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और एक मैग्नीट्यूड नीचे आएगी, वो मैग्नीट्यूड किसके अलोंग वेक्टर प्रोजेक्शन आ रहा है, ए के अलोंग या बी के अलोंग? बी के तो उसकी मैग्नीट्यूड इसके नीचे लिख देंगे। ये बगैर एरो के हमने लिख दिया
तो ये सिर्फ बी है। और अगर आप चाहें तो ऐसे मैग्नीट्यूड भी डाल सकते हैं। अब अगर मुझे बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट हमने अभी सीख लिया है Yes, sir. और हमने मैग्नीट्यूड निकालना भी सीख लिया है, Yes, sir. तो ये आप इसमें वैल्यू पुट करके प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। गॉट इट? Okay, sir. यस अब सर। अगर इसी तरह बी अलोंग ए आ जाएगा तो ऊपर ए डॉट बी आएगा। अगर मैं यहां पर लिखूं नीचे। फार्मूला प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो वो बनेगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड। तो जिसके अलोंग होगा जबीउल्लाह जी, बेटा क्या सवाल है? जबीउल्लाह, शायद ये कोई मैसेज में सवाल पूछ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, खैर है, मैं अच्छा चले। तो आपने पूछा सर जी के पीछे के रीजन होता है, ये मुझे अब देखो आपका मैसेज कोई क्लियर नहीं है। ए अलोंग बी का फार्मूला, तो ए अलोंग बी का पहला ब्लैक वाला फार्मूला है और बी अलोंग ए का दूसरा फार्मूला है। इनमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है और मैग्नीट्यूड निकाल के वैल्यू पुट कर देनी है। अगर आप कहते हैं तो मैं करा देता हूँ, मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि आप इसको कर लीजिएगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, फाइंड अ रियल नंबर सो डैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। हाँ, ये अगर दो वेक्टर पैरेलल हूं तो उसका क्या होता है और परपेंडिकुलर हूं तो उसका क्या होता है, ये भी वही बताने लगा हूं। देखो, अगर आपके पास आ जाए ना ए डॉट ए, 354 पेज पे इसकी वो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, है ना। 354 नहीं, ये होगा 344, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वहां से भी देख सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है, ये ए स्केयर के बराबर होगा, यानी ए की जो मैग्नीट्यूड है उसका स्केयर। और अगर हम पैरेलल वेक्टर जो है उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो पैरेलल वेक्टर में भी डॉट प्रोडक्ट जो है वो दोनों की मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। परपेंडिकुलर के हवाले से, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो बेटा याद रखें उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। क्यों? परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितना होगा? 90। Yes, sir. और अगर 90 है तो जो फार्मूला डॉट प्रोडक्ट है उसमें काज थीटा आता है। काज थीटा मीन काज 90 बनेगा और काज 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो इस तरह डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। Zero. जीरो हो जाए। परपेंडिकुलर वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Orthogonal vector. ऑर्थोगोनल वेक्टर। इस हवाले से भी सवाल जो है वो आता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें यही बात है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। हो गया सर। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है फाइंड ए रियल नंबर अल्फा सो डैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो दूसरा पार्ट है इसका, देखिए वेक्टर कौन से हैं? u और v। तो हम लिखते हैं एज u एंड v आर परपेंडिकुलर। मैं नहीं कह रहा हूं, उसने दिया हुआ है u परपेंडिकुलर टू v, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है u डॉट v इज इक्वल टू 0। तो u दिया हुआ है आपको अल्फा i प्लस 2 अल्फा j और माइनस के या -1 के, और v वेक्टर जो दिया हुआ है 1i प्लस अल्फा j। उमर माइक बंद कर दे बेटा। प्लस 3k। तो डॉट प्रोडक्ट अभी हमने निकाला था तो कितने एलिमेंट निकले थे? 9 एलिमेंट निकले थे ना।
Yes, sir. उनमें से 3 बचे थे, आई डॉट आई वाला, जे डॉट जे वाला और के डॉट के वाला, बाकी 0 हो गए थे। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे आई वाले को आई के साथ, तो बन जाएगा अल्फा आई डॉट आई, और जे वाले को जे के साथ 2 अल्फा स्क्वायर जे डॉट जे, और के वाले को के साथ -3 के डॉट के। तो ये देखिए बाकी 6 जो है वो नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इस तरह हम कर सकते हैं। तो आई डॉट आई 1 हो जाना है, और जे डॉट जे भी 1 हो जाना है, के डॉट के भी 1 हो जाना है। जो 1 हो जाने वाले हैं वो हम रखते हैं, बाकी नहीं लिखते। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या बल्कि इधर ही करते हैं। ये देखें, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। ये बना 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3। तो ये बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल अल्फा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए और वैल्यू बताइए। लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, कैलकुलेटर से भी लगा सकते हैं। तो अल्फा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। कोई स्टूडेंट बताए? कोई स्टूडेंट लगाएगा? लगाना आता है? 3 और -1। 1 और -3/2, sir. हाँ, कुछ ऐसा ही आता है। मैं सोच रहा हूँ 2 बच्चे जो हैं वो अगर मुझे बता सकें। 1 -3/2, sir. 1 और -3/, जी, -3/2 और 1। ठीक है जी। तो ये यही है सर जी। ओके, -3/2 और 1। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के वैल्यूज आ जानी है। बुक में आंसर क्या है बाय द वे? यही है, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी यही आंसर है बुक में। ओके, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्सेस इज ए राइट ट्राइंगल। तो बेटा कितने वर्सेस दिए हुए हैं? ठीक है, तो वो उसने दिया हुआ है कि यहाँ देखें जरा किस पे एंगल बन रहा है 90 का, बता दिया उसने, सी पे। सी पे सर। हाँ, तो ए भी आप यहाँ पे बना लीजिए। तो वेक्टर ए, मैंने बताया था ए के अपोजिट साइड बी सी होती है, उसको वेक्टर ए कह देंगे। तो बी सी कैसे निकलता है? ओ सी माइनस ओ बी, यही तरीका सिखाया था ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. अच्छा, Yes, और sir. Yes, उसका sir. तरीका ये था कि जो ये सी, ये पॉइंट है इस वक्त सी, इसको वेक्टर की शक्ल बनाने के लिए बस ब्रैकेट बदल दें तो ये ओ सी बन जाता है। डेट विल बी लाइक दिस। इसे 0i + 2j + z के लिख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर सी को मैंने अंडरलाइन किया उसको नहीं लिख सकते। ओ बी आ गया तो उसको भी वेक्टर की शक्ल दे देते हैं, -2, 2 और 1। अब इनको सेपरेट करना है तो हमें यहाँ से वेक्टर मिल जाएगा 0 + 2, 2i लिख दीजिए, 2 - 2, 0j लिख दीजिए, और इसके बाद है z-1। जी बच्चों, यही वेक्टर बनता है वेक्टर ए। तो अब हम बी वेक्टर निकालने लगे हैं, वो बराबर होगा ए सी के। सो वी आर गिवन विद ए सी। तो पहले सी को वेक्टर बना लीजिए, तो वो आ जाएगा 0 to z, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। -a पॉइंट वाला वेक्टर बन जाएगा 1 -1 0। तो इनको सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा -1i और +3j और +z के। ये बी वेक्टर आ गया। किस पॉइंट पे 90 का एंगल बन रहा है? सी पे। Yes, sir.
तो यस C सर। पे बने तो कौन कौन परपेंडिकुलर बनता है यहाँ से चेक करें। यहाँ आपको नजर आ रहा है ये BC जो कि A वेक्टर था और ये AC जो कि B वेक्टर था, ये परपेंडिकुलर बनते हैं। Yes sir. इसी को इस्तेमाल करना था। तो कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है जी? वेक्टर A और वेक्टर B। इट इज गिवन एज A वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तो A दिया हुआ है, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आने से हम इन दोनों को लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, स्क्रीनशॉट लें फिर चलते आगे। टाइम ऑलमोस्ट एंड है, पता नहीं अब कब तक चलती है, इसको एंड करते हैं, जल्दी कीजिए। हो गया सर, हो गया, नेक्स्ट पेज पर। ओके, अल्लाह करे ये कंप्लीट हो जाए। तो ए वेक्टर हम लिखते हैं, ए वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर वो आ रहा है जी 2i प्लस 0j प्लस z माइनस 1k। 2i प्लस 0j प्लस z माइनस 1k और इसका डॉट प्रोडक्ट है, दूसरा वेक्टर b है, तो वो क्या है? -1i प्लस 3j प्लस z। -1i प्लस 3j प्लस क्या था जी नेक्स्ट? z के इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट i वाले का i के साथ क्या बनेगा? -2 i डॉट i, j वाला 0 हो गया j डॉट j, और k वाला z माइनस 1 इंटू जेड k डॉट k इज इक्वल टू 0। तो i डॉट i 1 होता है, -2 इंटू 1 आ गया, ये 0 हो जाएगा दूसरा, और तीसरा आ गया जेड स्क्र -1 k डॉट k भी 1 हो गया। तो बेटा ये हमारे पास बन गया माइनस, यहाँ पर z भी आना है, तो जेड स्क्र माइनस जेड माइनस 2, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के z की वैल्यूज बताइए। आई थिंक एक 2 आ रही है, -1। हाँ बुक में आंसर देख लें, आई थिंक ये ठीक होना चाहिए। यही है सर। चलें बेटा, डॉट प्रोडक्ट के हवाले से कुछ बातें हमने की, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मौका मिला तो इससे आगे देखेंगे, बाकी अपडेट जो है वो व्हाट्सएप आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।